मंडी संसदीय सीट से विक्रमादित्य चुनावी मैदान में क्या उतरे कि कहीं ना कहीं भाजपा को उनसे खतरा नजर आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रमादित्य किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं या विक्रमादित्य क्या जल्दी ही कंगना की टीम में होंगे। ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल उठा रही है भाजपा। जी हां, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। मंडी की सियासी बयार में इन दिनों हर और नए नए आरोप प्रत्यारोपों की बौछार है। इसी के बीच अब विक्रमादित्य पर भाजपा ने करारा वार किया है और ये वार भी डबल अटैक हुआ है। एक तरफ से कंगना ने, एक तरफ से जयराम ठाकुर ने। इसे मैं संयोग कहूं या प्रयोग कहूं क्योंकि एक ही दिन अलग अलग मंचों से जयराम ठाकुर और कंगना रनौत ने कहीं ना कहीं विक्रमादित्य की साख पर, विक्रमादित्य की छवि पर एक प्रहार करने का प्रयास किया है। अब तक विक्रमादित्य और कंगना मुद्दों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन इस बार जो वार हुआ है वो विक्रमादित्य की छवि को कमजोर करने के लिए भाजपा की ओर से एक नया राजनीतिक हथियार आया है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जयराम ठाकुर की। जयराम ठाकुर ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आप गौर से सुनिए। उन्होंने चिंता जताई है, उन्होंने सलाह दी है विक्रमादित्य सिंह को कि क्या कारण है प्रदेश की सत्ता में आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पास बहुत अच्छे मंत्रालय हैं, इसके बावजूद आपको संसदीय क्षेत्र में भेजा जा रहा है। आपकी माताजी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, हालात जनता के सामने रख दिए। ऐसी क्या बात है कि अब बेटा चुनाव लड़ने को तैयार हो गया? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? और विक्रमादित्य सिंह ने इतनी गहरी चिंता जताई है मानो विक्रमादित्य से उन्हें बहुत अधिक स्नेह हो। जब ये दीवार को लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री के नाते देश ने तय कर दिया है कि मोदी जी बनेंगे, देश में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी, भाई विक्रमादित्य जी आपको कौन लोग ये सलाह दे रहे हैं कि आप मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का दर्जा छोड़ करके पीडब्ल्यू और जो है अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट छोड़ कर आप दिल्ली की तरफ जाने की बातें आपको समझा दी गई। ऐसे तो नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। जरा सोच लें, विचार उन्हें करना, मैं यही कह रहा, कुछ लिटाने वाला काम लग रहा है। जयराम ठाकुर के इस सियासी तंज का साफ मतलब था कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के समर्थक कांग्रेस में एक संशय की स्थिति को पैदा करना, कहीं ना कहीं उनमें मतभेद लाने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ अगली जुगलबंदी नजर आई वहां से मुख्य प्रत्याशी कंगना रनौत की ओर से। कंगना रनौत ने भी खुलासा किया कि विक्रमादित्य शायद मेरे से इसलिए नाराज है कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर के चक्कर कई बार लगा चुके हैं। और दूसरी उन्होंने बात की कि बहुत जल्दी विक्रमादित्य भी हमारी ही टीम में होंगे। तो मुझे चिंता होती है कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इसका रीजन ये तो नहीं है कि वो भी बड़े दिल्ली के चक्कर लगाए, बीजेपी हेडक्वार्टर के। बड़े चक्कर लगाए उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के। अब लगता है बहुत जल्दी भैया मेरी टीम में दिखेंगे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही दिखेंगे बैठे हुए। ये थी जुगलबंदी कंगना की और जयराम ठाकुर की निशाने पे विक्रमादित्य नहीं, उनकी छवि। क्योंकि प्रदेश में पिछले दिनों जो बगावत में हुआ, जिस तरह से उसमें विक्रमादित्य की भूमिका आई, बार बार कहीं ना कहीं विक्रमादित्य पर भाजपा निशाना साध रही है। कहीं उन्हें पलटूराम बताया जा रहा है, कहीं उन्हें कहा जा रहा है कि इस बगावत के पीछे उनका हाथ था। हालांकि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि हाईकमान ने कहा था कि आप बागियों से बात करो और भाजपा की गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा जिस तरह के धीरे धीरे विक्रमादित्य के खिलाफ उनकी अपनी बातों को ही, उनके अपनी प्रतिक्रिया को ही हथियार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य इस सब में घिरते भी नजर आ रहे हैं। अतिशीघ्र कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को भी इस संबंध में खुलकर सामने आना होगा। और अब देखते हैं कि भाजपा कौन से सियासी हथियार के साथ विक्रमादित्य सिंह को घेरती है। वहीं
इंतज़ार रहेगा ये जो 2 सवाल भाजपा ने उठाए हैं और विक्रमादित्य पर जो उन्होंने प्यार जताया है उस पर विक्रमादित्य का क्या सियासी जवाब आता है। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रदेश की पूरी राजनीतिक हलचल पर हमारी बात, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।